my dear students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to start your chapter number 14, and the name of your chapter number 14 is Means of Transport. Okay, in this chapter, my dear student, we all are going to see the different types of transport which we use for traveling purpose. Okay, now come with me and let's see the concept overview of this chapter. Land transport, water transport, air transport. Okay, in this chapter, we are going to see the three modes of transport. Okay, then let's see our curricular goals. Identify different types of transport: land, water, air. Okay, and in what way we are going to identify that this particular vehicle is land transport or water transport or air transport. Okay, then understand the importance of transport in our life and why transports are so much important for human lives. Okay, then learn road safety rules. In this chapter, we are talking about transport. It means what? We are also going to talk about the safety rules which we have to follow while traveling in our vehicles. Okay. So now let's start the chapter. So first of all, my dears, try to understand what is the meaning of transport. A means to travel from one place to another is called transport. So transport क्या होता है? ठीक है, वो साधन या वो जरिया जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. Walking is the easiest way of traveling. Through walking is easy and healthy. We still need to save our time and energy. तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है ट्रेवल करने का? आप चलिए, चलने से हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है और हमारा टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है. ठीक है, नो सॉरी, ये लाइन आप कट कर दीजिएगा. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. सॉरी, आप लाइन कट कीजिएगा, मैं इसको फिर से पढ़ा रही हूँ. वॉकिंग इज द इजिएस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग. थ्रू वॉकिंग इज इजी एंड हेल्दी. वी स्टिल नीड टू सेव आवर टाइम एंड एनर्जी. ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है ट्रैवल करने का? वॉकिंग. ठीक है, तो वॉकिंग करने से हमारी बॉडी फिट एंड फाइन तो होती है, लेकिन हमें टाइम भी बचाना, अपनी एनर्जी भी बचाना है. लेकिन वॉक करने से ये दोनों ही खत्म होंगे हमारे. जैसे अगर आपको कहीं जाना है जल्दी में तो आप वॉक करके जाओगे तो लेट पहुंचोगे, आपकी एनर्जी भी खत्म होगी. तो यहाँ पे बारी आती है हमारे ट्रांसपोर्ट्स की. ठीक है, तो देखिए, सो देयर इज अ नीड ऑफ फॉर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे हम लोगों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. We also use means of transport to send goods from one place to another. My dear students, सिर्फ traveling के लिए, सिर्फ humans के traveling के लिए हमें transport की जरूरत नहीं पड़ती. हमें सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, then we need transports. Okay? There are three means of transport. तो हमारे पास three means of transport है और वो है आपके, these are land transport, water transport and air transport. ठीक है, land, water और air. So first of all, we are going to see about our land transport. What is the meaning of land transport? Let's see. Land transport is a transport which runs on the land. They all run on wheels. तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जो जमीन पे चलता है. आइदर दे ट्रैवल इन रेलवे ट्रैक्स और आइदर ऑन रोड्स. ठीक है, तो जो जमीन पे चलते हैं उनको हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट में पहिए लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं. Some means of land transports are given below. तो यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसमें आपको दिखेगा लैंड ट्रांसपोर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स. जैसे बस है, देन ऑटो रिक्शा, मोटर बाइक, कार, ये टोंगा, स्कूटर, बाईसाइकिल, बुलक कार्ट. तो ये सारे क्या, ये सारे आपके लैंड पे चलते हैं और देखिए सब में पहिए लगे हुए हैं, सब में व्हील्स लगे हुए हैं. तो ये सारे हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट हैं. ठीक है, नाउ लैंड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड एनिमल्स. लैंड ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने एनिमल्स को भी इंक्लूड किया है. इन विलेजेस पीपल यूज बुलॉक्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, डंकीज एंड पोनीज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो कैसे एनिमल्स ऐड है? ठीक है, तो किस तरीके से एनिमल्स ऐड है ये देखिए. आपका ये टोंगा में एनिमल है, यानी आपका बुलक कार्ट में एनिमल है. ठीक है, तो गांव के एरिया में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, गांव में हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स को एज अ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो ये था आपका land transport. Okay, now here truth bank. Let's see what truth bank we are going to see. In desert, camels are used for transportation. Okay, and if I talk about our desert area, okay, in our desert area camels are used as means of transportation. That's why camels are called as the ship of the desert. Okay, now trains run on railway tracks. People use trains to go from one city to another. They are a popular means of land transport. They are good for long distances. ठीक है, अब लैंड ट्रांसपोर्ट तो ये जितना भी आपने देखा ना ये सब रोड पे चलते हैं, लेकिन एक और हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है रेलवेज. ठीक है, रेल जो कि रेलवे ट्रैक पे चलता है. हम लोगों को लंबे डिस्टेंस पे कहीं जाना है, देन वी नीड रेलवेज. ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लैंड
transport. Okay, now my dear student, we are going to see the second mode of our transportation, that is our water transport. So let's see what is water transport. Water transport includes vehicles that move on water. So water transport नाम से ही पता चल रहा है जो पानी में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, water transport. Boat, motor boat, steamers and ship move on water. तो कौन कौन से एग्जांपल है हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट के, आपके बोट, मोटर बोट, स्टीमर्स और शिप्स हैं. ठीक है, बोट्स आर यूज्ड टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस. जो बोट नाव होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज किया जाता है. शिप्स आर यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. और जो हमारे शिप होते हैं उससे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं. ओके, so you can see this all are the example of water transport: boat, steamer, motor boat and ship. Okay, now our third means of transportation, that is our air transport. So let's see what is the meaning of air transport. देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव इन द एयर आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट. नाम ही बता रहा है आपका, वो ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो कि हवा में उड़ता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट कैन मूव पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी क्विकली, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव. देखिए, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट है. वो आपको कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉस्टली भी है. ठीक है, so you can see these are the examples of our air transport: aeroplane and helicopter. Now come with me and let's see some brain blitz. The answer of this question you are going to give me in comment sections. One, what common things do you see in the means of land transport? Land transport में आप लोगों ने क्या सबसे common चीज देखी है, या आप बताइए मुझे. What is better between a cycle and a motorcycle and why? साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच में क्या चीज अच्छी है और क्यों अच्छी है? देखिए, इसका आंसर आप दोनों को अच्छा बता सकते हो या दोनों में से किसी एक को अच्छा बता सकते हो. कौन सा है वो अब आप मुझे बताएंगे. ठीक है, so this is all about our chapter number 14. Now come with me and let's see the wrap it up of this chapter. वॉकिंग वॉज द इजिएस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग. तो ट्रैवलिंग का सबसे इजी वे क्या है, वॉक करना. ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन द रोड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट? दोस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हिच मूव ऑन लैंड. Water transport includes vehicles that move on water, and water transport are those vehicles which move on water. Then boats and motor boats are generally used to travel across the river. Boats और motor boats हमारे water transport होते हैं, ये पानी में चलते हैं. Air transport is the fastest means of transport. And now which means of transport is the fastest mode of transport? That is our air transport. Okay, so my dear student, here our chapter number 14 ends. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete the self evaluation or the question answer portion of your chapter number 14. Now I'm taking leave and going to meet in your next class with your new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.